मैं बाहर आ चुका हूँ और यहीं से हमारे फूड हंट की स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने लोकल मार्केट में जाऊँगा, जो कि हमारे यहाँ पे फेमस मार्केट है जहाँ पिज़्ज़ा मिलते हैं। तो पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद में मैं आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्केट में जैसे ही आया, यहाँ पता चला कि भाई यहाँ पे कोई भी पिज़्ज़ा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, करीबन 10:30 का टाइम हो रखा है। तो पिज़्ज़ा अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि यार लोकल में कोई एक पिज़्ज़ा वाले हैं, उनके पास जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा पिज़्ज़ा। तो वहीं चलते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे एसके किंग करके भैया एक मिले हैं पिज़्ज़ा वाले, लोकल सी एक छोटी सी रेहड़ी है इनकी। तो पहले आप मेन्यू देख लीजिए, पॉज़ करके आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने पूरा वीडियो के अंदर मेन्यू डाल दिया। आप सबसे पहले इनका बेस देख लेते हैं। तो यहाँ भैया हमें 2 बेस दिखा रहे हैं, जिसमें एक मीडियम है और एक स्मॉल है। तो मुझे मीडियम वाला ठीक लग रहा है, तो मीडियम कराते हैं। सबसे सस्ता पिज़्ज़ा भैया का मार्गरेटा पिज़्ज़ा है, जो कि स्मॉल 70 का मिल जाता है और मीडियम जो है वो 110 का है। तो मैं 110 वाला लगवा रहा हूँ, क्योंकि 2 जने हैं, तो मन्नू भी खा लेगा अच्छे से। तो इनका मार्गरेटा पिज़्ज़ा लगाने के लिए मैंने बोल दिया। भैया सबसे पहले तो इस पर तंदूरी सॉस डाल रहे हैं। तंदूरी सॉस डालने के बाद में अब भैया चीज़ ग्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने भैया को बोल दिया था कि भैया थोड़ी सी वेजिस डाल दो। तो भैया ने मेरे कहने पे थोड़ी वेजिस भी डाल दी और ऊपर से चीज़ और डाल रहे। चीज़ डालने के बाद ये पिज़्ज़ा जाने वाला है अंदर, जो कि इन लोगों ने एलपीजी सिलेंडर का ओवन है उसके अंदर डाल रहे हैं। तो भैया अंदर पिज़्ज़ा डाल रहे हैं। जब तक पिज़्ज़ा तैयार होता है, जब तक साइड के अंदर एक पिज़्ज़ा कटने के लिए आ गया, तो आपको मैं वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भैया का एक पिज़्ज़ा ऑलरेडी रेडी है, जो कि देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। अब फिलहाल भैया जब तक हमारा पिज़्ज़ा पका रहे थे, भैया के पास एक बर्गर का ऑर्डर भी आ गया। हाँ, यहाँ पे चीज़ बर्गर भी मिलता है, तो भैया वो बर्गर बना रहे हैं। जब तक आप वो देख लीजिए। जब तक भैया का बर्गर लग रहा था, तब तक हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था। तो बर्गर जैसे ही अंदर गया, उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा निकाल दिया गया। भैया सबसे पहले इसके अंदर ओरिगेनो डाल रहे हैं, जो कि भैया का लोकल है, खुद ही बनाते हैं। भैया ने टेस्ट करवाया था ओरिगेनो का टेस्ट काफ़ी मुझे अच्छा लगा। उसके साथ ही भैया अब चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, वो भी काफ़ी ठीक लग रही थी, क्योंकि भैया खुद ही पिसवाते हैं सब कुछ। तो इसका टेस्ट कैसा होता है वो तो घर जाने के बाद पता चलेगा। तो भैया ने यहाँ पे 6 पीस काट दिए हैं। अब पिज़्ज़ा लेते हैं और घर की तरफ चलते हैं। अब साइड में जब घर आ ही रहते, तो हमारा एक और जो बादाम शेक वाले भैया हैं, वो मेरे गली के बिल्कुल बाहर है, तो उनसे पैक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बादाम शेक लग रहा है, 50 रुपये का गिलास है। मैंने भैया को बोला था कि 10-20 रुपये ऊपर ले लो, अच्छे से पैक कर देना, ताकि घर तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भैया कह रहे कि इसमें चल जाएगा काम। तो कोई नहीं, चलते हैं घर पे, देखते हैं काम चलता है। तो भाई मतलब मैं घर आया तो हमारा जो पिज़्ज़ा था वो काफ़ी देर लटका वटका रहा, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा में तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन भाई जो भैया ने बोला था कि 50 रुपये वाला गिलास घर तक चल जाएगा, उसकी कंडीशन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। अब कैसे ख़राब हुई है वो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं पिज़्ज़ा टेस्ट करने वाला हूँ। मार्गरेटा पिज़्ज़ा है, बिल्कुल प्लेन पिज़्ज़ा होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स का टेस्ट आ सकता है, ऊपर से मैंने जो वेजिस डलवाई है उसका टेस्ट आ सकता है। तो वो टेस्ट करता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। तो अभी मेरे साथ मन्नू भी है, मन्नू भी टेस्ट करके बताएगा कि उसको कैसा लगता है पिज़्ज़ा। पहले आप पिज़्ज़ा की कंडीशन देख लो, तो किस तरीके से उनकी सिचुएशन है, जो मैंने आपको दिखाया भी था रास्ते भर में, कि किस तरीके से लटके हुए थे, टूटे हुए थे। उस हिसाब से लोकल फूड अगर हम लोग लेके आते हैं तो उनकी क्या कंडीशन रहती है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो फिलहाल जो मैं आपके सामने मार्गरेटा पिज़्ज़ा रख रहा हूँ, देखो कुल मिला के देखने में तो वो ठीक है, क्योंकि उसने मार्गरेटा पिज़्ज़ा का मतलब होता है प्योर चीज़। लेकिन उसने मेरे कहने पे कुछ वेजिस इसमें डाल दी थी, तो कैसा टेस्ट आता है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा अगर मैं बादाम शेक की बात करूँ, तो ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें ना तो आइसक्रीम दिख रही है, ना ही बादाम शेक दिख रहा है। ठीक है, कुल मिला के तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो, सबसे बड़ी गलती जो बादाम शेक वाले ने की थी वो ये थी कि ये पिन्नी है बादाम शेक की जो मैं लेके आया था। मैंने उसे बोला कि भैया आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो, पर अच्छे से पैक कर दो। उसने बोला नहीं भैया, इससे टूटेगा नहीं। तो उसने मुझे एक गिलास दिया, 2 रुपये का कुल मिला के गिलास था। ठीक है, जो कि 2 हिस्सों में बट चुका है, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा बादाम शेक निकल गया था, कुछ बह भी गया था रास्ते में। तो अगर मेरे पास वो वीडियो भी दिखा दूंगा। और ये पिन्नी चिपकाई थी, तो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये उसकी कुछ कंडीशन है, ये देख लीजिए। तो 50 रुपये अगर आप किसी चीज़ के ले रहे हो, तो कम से कम मुझे इस तरीके से तो पैक करो ना कि वो कस्टमर को अच्छा लगे। बट कुल मिला के बात तो ये है कि उसने तो ये फेंक दिया। उसके अलावा जो मुझे पिज़्ज़ा मिला है, उसका डिब्बे से मैंने पिज़्ज़ा निकाल लिया था, और किस पिज़्ज़ा वाले से मैं लेके आया था वो आपको वीडियो दिखा दूँगा, आप उससे ख़रीद सकते हो। उसके अलावा उसने मेरे को ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स तो वहीं डाल दिए थे, लेकिन साथ में ये 5 पैकेट केचप के दिए हैं। मतलब 110 का पिज़्ज़ा, उसके साथ ये 5 पैकेट जो 5 रुपये के आते हैं कुल मिला के, है ना। एमआरपी मैं देख लेता हूँ, हाँ ये 1.5 रुपये दिखा रहा है, लेकिन कुल मिला के 1 रुपये का मिल जाता है, तो 5 रुपये हम लोग इसके मान सकते हैं। उसके अलावा उसका पिज़्ज़ा बेस, उसकी चीज़ और उसकी चीज़ें थी। लेकिन उसने मुझे, जब मैंने उसको बोला कि थोड़ी वेजी डाल दो, तो भाई उस बंदे ने थोड़ी बहुत वेजी डाली थी, वो आपको दिख रही होगी वीडियो के अंदर। तो कुल मिला के मैं पिज़्ज़ा से सेटिस्फाइड हूँ। बट ये बादाम शेक मैं नहीं कह सकता कि आप ख़रीदो।
मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा कहाँ से मैंने ख़रीदा था, लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लगा कि हाँ कि आप पैसा 50 रुपये ले रहे हो, उसके बाद में ये कंडीशन आपको मिल रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं सब चीज़ें टेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसा कुछ पिज़्ज़ा है ना। तो अभी मैं पहले टेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैं केचप वगैरह कुछ नहीं डाल रहा कि हो सकता है कि इसका एग्जैक्ट जो टेस्ट है वो ना पता चले। तो फिलहाल मैं पहले टेस्ट करता हूँ, उसके बाद। तो अभी कमरे के अंदर लाइट इस तरफ से आ रही थी तो उसके हिसाब से वीडियो ख़राब हो सकती थी। तो फिलहाल मैं पिज़्ज़ा टेस्ट करूँगा, मन्नू भी टेस्ट करेगा, उसके हिसाब से बताएंगे कि क्या कंडीशन है। अभी मैं सॉस नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सॉस नहीं डाल रहा हूँ। टेस्ट करते हैं क्या है। देखो मैं फ़िलहाल तो डाइट पे चल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है हफ्ते में 1-2 बार, महीने में 1-2 बार तो चलता ही है। तो फिलहाल मैं टेस्ट करता हूँ पिज़्ज़ा, उसके बाद बताऊँ कैसा है। तो पहले मैं मन्नू को दे देता हूँ। मन्नू एक पकड़, और ये मेरा पिज़्ज़ा है। तो फिलहाल टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ मार्गरेटा पिज़्ज़ा कैसा है। भाई 110 के हिसाब से मुझे तो अच्छा लगा पिज़्ज़ा। मन्नू तुझे कैसा लगा? अच्छा है। टेस्ट वगैरह कुछ देर को कमी बत्ती लग रही हो बता। बहुत सही है वैसे तो। 110 पे तो। पर टेस्ट के हिसाब से तो कुछ कमी बत्ती। हाँ, थोड़ी चीज़ ज़्यादा डाल लेते। ये कह सकते हैं कि मार्गरेटा पिज़्ज़ा 100 मतलब थोड़ी चीज़ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन 110 के हिसाब से तो ठीक है ना। वो मेरे को भी लग रहा है कि 110 के हिसाब से तो ठीक है। मतलब यही 250 रुपये का होता तो हो सकता है एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती, लेकिन मुझे उस हिसाब से अच्छा लगा। तो पिज़्ज़ा तो हमारे आज के चैलेंज में पास हुआ। इधर अपने पास ये अब बादाम शेक है, उसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ का बादाम शेक मैंने और मन्नू दोनों ने पी रखा है ना। तो पहले तू टेस्ट कर। अब मुझे बता कि 50 रुपये के हिसाब से घर ला के पीने वाला ये है कि नहीं है। देखो भाई, वहाँ पे पीते हैं तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि उसके साथ में आपको आइसक्रीम भी मिल जाती है और भी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन घर ला के पीने वाला है कि नहीं है बता। देखो मन्नू को भी हंसी आ रही है, सच्चाई यही है कि नहीं है पीने वाला। क्यों? हमें दोनों ही मतलब पिज़्ज़ा कह सकते हैं एक बार को 110 के हिसाब से ठीक था। क्यों मन्नू, है ना? बोल ना, बोल 110 के हिसाब से तुझे पिज़्ज़ा ठीक लगा नहीं लगा? सही है। क्योंकि मन्नू को इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि जो 50 रुपये दे के बादाम शेक लाए थे उसके हिसाब से उसकी कंडीशन पूरी बेकार हो चुकी है। मुझे ही पता है मैंने पिन्नी से कैसे कैसे निकाला है, बट ठीक था, है ना? है मन्नू? क्या कि मतलब बादाम शेक कह सकते हैं कि घर पे लाके पीने वाला नहीं है, वहीं पी लो। यार एक चीज़ बताओ, अगर आपको कोई पैसे दे रहा है 10-20 रुपये की, भाई एक्स्ट्रा ले लो, आप पैक अच्छे से करके दे दो, पर वो आप वो भी नहीं कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ तो गलत ही है। बट पिज़्ज़ा ये कह सकते हैं कि पिज़्ज़ा भाई आपने देखा था कैसे लटका हुआ था, इसलिए मैं बीच बीच में रिकॉर्ड कर रहा था कि पिज़्ज़ा की कंडीशन देख लो, उस हिसाब से तो पिज़्ज़ा ठीक निकला है। क्यों मन्नू? एकदम बेस्ट, है ना? तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सारी चैनल की अपडेट मिलती रहे।